हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का किसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है ऑप्टिक्स उसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले। कौन सी यूनिट? थर्ड यूनिट। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट जो थी वो थी आपका इंटरफेरेंस, सेकेंड यूनिट थी डिफ्रैक्शन। अब जो थर्ड यूनिट है उसमें पोलराइजेशन भी है, ओके, और रिजॉल्विंग पावर है। अब रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली ये सेकंड में ही होना चाहिए था, लेकिन ये थर्ड यूनिट में थोड़ा सा टॉपिक कर दिया है। एक टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर होता क्या है ये हम लोगों को समझना है, ओके। और इसके रिले के जो क्राइटेरिया है रिजॉल्विंग पावर के लिए वो समझना है, इन दोनों को समझना है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर होती क्या है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि जब आप कोई दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कोई दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। मान लीजिए बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं? बहुत छोटे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, और जब आप इसको देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, और उसी के पास बहुत करीब में एक और ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपको कैसे दिख रहे हैं? सेपरेट दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये हमारी आंख का रिजॉल्विंग पावर है। किसका है? आंख का रिजॉल्विंग पावर है। अब आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये इतने पास पास आ जाए कि आप इनको अलग ना कर पाए, अलग तरीके से ना देख पाए। मान लीजिए ये एकदम से पॉइंट वाइज है और यहाँ पर भी एक और पॉइंट है, तो हमने कितने बना दिए? दो पॉइंट बनाए हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा क्या? एक पॉइंट। क्योंकि हमारी रिजॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं। रिजॉल्विंग का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट को क्या करें? डिस्टिंक्टली आप अलग अलग कर सकें, बिल्कुल अलग अलग, और उनको देख सकें। अब ये किससे होता है? हमारी आंख से तो हो नहीं सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि जब रिजॉल्विंग पावर देखते हैं तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट, तो क्या एक्चुअली में जब हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो दो ही इंस्ट्रूमेंट बताए जाते हैं। एक तो होता है आपका टेलीस्कोप, ये भी रिजॉल्व करता है। जैसे कि स्टार को देखना है आसमान में, तो आप अभी नंगी आंखों से देखेंगे तो आपको स्टार के पीछे एक और अगर स्टार होगा तो आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, और सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं आंख से कि अलग अलग देख सकें। लेकिन जब आप इसका टेलीस्कोप का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं, तो आपको दोनों स्टार अलग अलग दिखते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप भी यही करता है। जैसे सेल्स वगैरह होती हैं, टिश्यूज वगैरह होते हैं, नंगी आंखों से देखेंगे तो आपको सेपरेट टिश्यू नहीं दिखेंगे, लेकिन यही आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो टिश्यूज क्या होंगे? सेपरेट होंगे, अलग अलग दिखेंगे। यानी कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सेपरेट करके देखना, सेपरेट करके नहीं देखना, सेपरेट दिखें। क्या करें? सेपरेट दिखें। ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको सेपरेट देख सकते हैं उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग। रिजॉल्व करना, क्या करना? रिजॉल्व करना। और इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी है, इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी है दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके देखने की, उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। तो हमने कहा टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, एक और होता है ग्रेटिंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ग्रेटिंग के थ्रू होता है। अब ये दोनों जो हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये जियोमेट्रिकल है। कैसे हैं? जियोमेट्रिकल। इसमें हम जियोमेट्रिकल रिजॉल्विंग पावर यूज करते हैं, मेथड। ये होता है स्पेक्ट्रल।
इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल, यानी कि स्पेक्ट्रम होगा, उसकी जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उन लाइंस को अलग अलग करके दिखें। जैसे अगर नंगी आंखों से आप रेनबो देखते हो तो आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न मिलता है, लेकिन यही आप क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखोगे तो उसके जो पैटर्न हैं उनके बीच में भी लाइंस दिखती हैं। क्या दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं। तो उनको जब हम अलग करते हैं तो ग्रेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो स्पेक्ट्रल हो गया और दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल रिजॉल्विंग। तो इन दोनों को भी हमें पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ने का मतलब है हम इसमें टेलीस्कोप पढ़ेंगे केवल, जो कि ज्योमेट्रिकल पावर रिजॉल्विंग पावर होगा, यूज़ करते हैं। ये ग्रेटिंग पढ़ेंगे जिसमें हम स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर यूज़ करते हैं। ये दो पर डिपेंड करता है, किस पर, दो चीज़ों पर। जैसे एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, एंगुलर सेपरेशन होगा, और लीनियर सेपरेशन क्या होगा, लीनियर सेपरेशन होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे वेवलेंथ में सेपरेशन है। किसमें है, वेवलेंथ में। तो यहां पे एंगुलर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, किससे, थीटा से या डेल्टा थीटा से। लीनियर सेपरेशन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं या एस से डिनोट कर सकते हैं, सेपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा और डी लैम्डा ये रिजॉल्विंग पावर है। ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आप रिजॉल्विंग पावर लिखोगे तो रिजॉल्विंग पावर इधर आ जाएगा, ये अपने नीचे पहुंच जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी होगा, सिमिलरली इसके साथ भी है। तो इस तरीके से आपको मैंने अभी बताया कि रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग का मतलब और रिजॉल्व करने का मतलब है दो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखना कि वो अलग अलग दिखें, डिस्टिंक्ट दिखें, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सके कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिजॉल्व करना। क्या कहते हैं, रिजॉल्व करना। अब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसकी हम पावर देखेंगे कि वो कितना रिजॉल्व कर सकता है, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। दैट मीन्स इट इज अ कैपेसिटी। क्या है, कैपेसिटी है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, देखो रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर है, इट इज अ कैपेसिटी टू डिस्टिंग टू ऑब्जेक्ट just separate each other। तो ये कैपेसिटी है टू डिस्टिंक्ट दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग हैं, उन दोनों को, ऑब्जेक्ट को जस्ट क्या करें, सेपरेट दिखे, सेपरेट कर सके, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मुझे इसको डीपली देखना है तो हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा था, ओके। उसमें हमने रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, सबको याद होगी रिजॉल्विंग पावर। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो रिजॉल्विंग पावर थी वो थी 1.22 लैम्डा एफ अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। ये रिजॉल्विंग पावर थी, किसके लिए थी, ये सेपरेशन था डेल्टा थीटा। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/3 डेल्टा थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा एफ, सॉरी डी अपॉन 1.22 लैम्डा एफ। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिजॉल्विंग
पावर हो जाएगी। किसके लिए है? ये डिफ्रैक्शन में है। किस में है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में। वही मैंने यहाँ पे बना रखा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में कैसे हम इसको देख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये सर्कुलर अपर्चर है। ये क्या है? सर्कुलर अपर्चर है। ये यहाँ पे है ना, ये सर्कुलर अपर्चर यहाँ पे दिख रहा है। इस पे आपको एक किसी सोर्स से, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, उससे लाइट रे पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं? लाइट रेज पड़ रही हैं। रेज का मतलब है वेव फ्रंट। यहाँ पे रेज का मतलब है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पड़ रहा है और ये बहुत शार्प है। ये जो सर्कुलर अपर्चर है बहुत छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा। यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से लाइट रेज अपने पाथ से डेविएट हो जाए, यानी कि वेव फ्रंट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो डेविएट हो जाता है। वो डेविएट होने के बाद ये है आपकी स्क्रीन पर ये पैटर्न बन जाता है। इसको कहते हैं अरे पैटर्न। क्या कहते हैं? अरे पैटर्न, या हम इसको कहते हैं क्या? रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। फ्रिंज भी कहते हैं, सर्कुलर फ्रिंज। ठीक है, इन्हीं सबको कहते हैं अरे पैटर्न। ये जो आपको सर्कुलर अपर्चर दिख रहा है उसकी जो डायमीटर है वो कितना है? 2a। तो डायमीटर है 2a है। कितना है? 2a। ओके, यहाँ पे हम सामने से देख रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमा मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंटर पे मिला है हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा। सोर्स आपका एक ही है। जब प्रिंसिपल मैक्सिमा मिला उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे हाई होगी, और फिर जैसे जैसे आप सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा देखेंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, I = I0। अब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? उसका कारण था क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स बहुत लेंदी भी है और थोड़ी कठिन भी है, और जो हमारे एग्जाम के पैटर्न में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने इसको नहीं करवाया। और ये क्या है? J1V/V का होल स्क्वायर। अब J1V क्या है? J1V है बेसल फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर बेसल फंक्शन है। V आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। V क्या है? ये है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V = 2π/λ a sin थीटा। आपको याद आ रहा होगा कि ये किस तरीके से है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है। ओके, तो ये आपका V है। V आर्गुमेंट क्या है आपका? ये दिया गया है। तो जैसे जैसे V चेंज होगा, इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे है, ये इंटेंसिटी है, ये V है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी और V भी चेंज होगा। और I0 क्या है? I0 है यहाँ पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटेंसिटी, वो है I0। ओके, हम अभी थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको कनेक्ट करके रिजॉल्विंग पावर और रिले का क्राइटेरिया निकालने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि ये इंटेंसिटी है, ये बेसल फंक्शन है। बेसल फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है, और वहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? V = दिस वन। ऐसे ऐसे आपको डिफाइन किया गया। अब हम क्या करते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब आपको पता है ये जो लाइन गई है ना, और ये लाइन गई है, ये एंगल और ये एंगल कितना है? θ1 है। ये एंगल कितना है? θ1, जिसकी वजह से पॉइंट P पर आपको एक क्या मिलता है? पॉइंट P पर आपको एक फ्रिंज मिलती है या अरे मिलती है। ओके, ये एंगल θ1 है, उसकी वजह से यहाँ पे ये मैक्सिमा मिलेगा। और ये जो 3 पॉइंट क्या लिखा है? 3.832
ये जो वैल्यू है वो v की है। किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू। यानी कि जब फर्स्ट मिनिमा मिलता है, क्या मिलता है? फर्स्ट मिनिमा मिलता है, उसकी वैल्यू क्योंकि बेसल फंक्शन से आती है निकल के, वो आती है 3.832। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो W है वो है क्या? यहाँ से मिडिल पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस, इसको हमने W कह दिया। W मीन्स विड्थ, W मीन्स यहाँ पे क्या है? विड्थ है, विड्थ की तरह हम यूज करेंगे। और ये जो F है वो है यहाँ से यहाँ तक के लेंस की, जो आपको कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकस कहाँ है? P पर है, जिसकी वजह से ये सारी रेस कहाँ पे जाके कॉन्साइड होती हैं? कहाँ पर? P पर, फोकस पर। ओके, सर्कुलर अपर्चर लेते हैं आप। आपको ये इसको कहते हैं अरे डिस्क। क्या कहते हैं? अरे डिस्क। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये वाला यही पॉइंट है और ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे चढ़ते हैं तो ऐसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अभी हम एक सोर्स की बात कर रहे हैं। किसने सोर्स की बात कर रहे हैं? एक सोर्स की। वही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है कि फर्स्ट मिनिमा आपको यहाँ मिलता है, सेकेंड मिनिमा आपको यहाँ मिलता है। ये सेकेंडरी मिनिमा है। कैसे हैं? सेकेंडरी, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी, सेकेंड मिनिमा। और ये है, ये जो है इसको कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। क्या कहते हैं? और ये सारे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा, जो कि यहाँ यहाँ होते हैं। और इसकी वैल्यू है 3.832 7.016। कहाँ से आता है? उसी से आती है इंटेंसिटी। कहाँ से आती है? I इज इक्वल टू I0 J1 V ऑन V का होल स्क्वायर। ओके, और ये जो 4 है वो किसकी वैल्यू है? V की है, जो कि आती है 2 पाई अपॉन लैम्डा A साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर किसकी निकालना चाहते हैं? टेलीस्कोप के थ्रू। आपको टेलीस्कोप 12th में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। ये उसी का फिगर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कहाँ है? बहुत दूर है, तो उससे पैरेलल लाइंस आती हैं, रेज आती हैं। हम जब भी प्लॉट बनाते हैं या रे डायग्राम बनाते हैं तो एक लाइन, एक रे ऐसी होती है जो इसके प्रिंसिपल पॉइंट से गए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो P पॉइंट है उससे होकर निकले। बाकी लाइन को हम यहाँ से करते हैं और थोड़ा सा डेविएट होके ये यहाँ जाके मिलती है। ये जो पॉइंट है ये फोकस का पॉइंट है। किसका फोकस है? इस वाले का। ठीक है, इस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। दोनों कॉन्वेक्स हैं, इसको कहते हैं आईपीस लेंस। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये लिखा है आईपीस लेंस। ये दोनों लेंस को का यूज करते हैं। अब ये वाली जो इमेज है जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी है, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसके लिए? आईपीस लेंस के लिए। और जैसे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी तो यहाँ से एक रे ये गई है, दूसरी रे ये गई है, दोनों के इस तरीके से रेस का डेविएशन होगा और वो कहाँ पे हमें दिखेगी? यहाँ पे। अब ये एक्चुअल इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे तो एक्चुअल रियल इमेज है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये रेस क्या होंगी? बहुत दूर जाके कहीं यहाँ पे एक दूसरे को कहीं कट करेंगी। अगर ये पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट पे जाएंगी, अगर थोड़ा सा इनमें डेविएशन है तो ये कहाँ जाके मिलेगी? कहीं ना कहीं मिलेंगी। और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, वो एक इमेज मिलेगी जो कि कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ओके, तो ये है आपका टेलीस्कोप। अब इसी टेलीस्कोप में हमने केवल एक ऑब्जेक्ट लिया था। क्या लिया था? एक ऑब्जेक्ट। तो हम इतना सारा रे डायग्राम ना बना के हमने यहाँ पे एक ही रे डायग्राम बनाया और ये है एस। तो यहाँ से इस पॉइंट पर जाके ये दोनों कट करते हैं। अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें केवल और केवल इस पॉइंट की बात करनी है, यहाँ पे। इसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं? इस पॉइंट के, इस वाले हाफ की, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इधर। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे है ये स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन आपने यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ से लाइट रेज आई और इसके फोकस पे जाके पड़ी।
और ये जो डिस्टेंस है अपर्चर, जिसे हम कहते हैं अपर्चर, लेंस का अपर्चर, वो कितना है, कैपिटल डी। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे ये अपर्चर है कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि ये जितना लंबा होगा लेंस वो इसका अपर्चर होगा। ये पॉइंट कहाँ आपको मिलेगा, इमेज यहाँ बनती हुई मिलेगी। तो इसकी इंटेंसिटी के लिए आपको ये प्लॉट दिख रहा होगा, ये प्लॉट बना हुआ है इंटेंसिटी का, वेव ऑप्टिक से है, ये ज्योमेट्रिक से है, ज्योमेट्रिकल है। इसकी जो विड्थ है फर्स्ट मैक्सिमा की, वो कितनी है, 2r0, कितनी है, r0, 2r0। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लिए आपने, क्या ले लिए, दो ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपको पता है दो आपको पैटर्न मिलेंगे, फ्रिंज पैटर्न। दोनों फ्रिंज पैटर्न हो सकता है एक दूसरे पे ओवरलैप हो, या हो सकता है वो एक दूसरे से दूर दूर हो। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डेल्टा थीटा पर। किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जितना ज़्यादा होगा ये उतने ही ज़्यादा सेपरेट होंगे, डेल्टा थीटा जितना कम होगा उतना ही ये पास पास होंगे। तो इनको जब पास पास होंगे तो इनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कितनी कौन सी लिमिट है जिस पर ये दोनों को डिस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज है, इसके पीछे ये है, अब आप इसको नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हटेंगे तब भी नहीं पता चल रहा, लेकिन थोड़ा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। समझ रहे हो, ऐसे ही आपको यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करना है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखें। कौन कौन से, ये वाले, एक ये है और एक ये, दोनों की वजह से यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है। अब इसी को अलग अलग करना है, क्या करना है, अलग अलग करना है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ओके, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है रेले का। हम एक फिगर बना देते हैं। अब यहाँ पे मैं खुद ही बना रहा हूँ, यहाँ पे एक फिगर बनाया मैंने इस तरीके से। ये मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे आपको दिखे क्लियरली, ओके। और ये आपका सेकेंड मिनिमा, ऐसे करके ये चलता जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इस साइड भी जड़ेगा ऐसे, ओके। इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसका जो मिनिमा है, ये मिनिमा है, ओके, और इसका मिनिमा ऐसे, थोड़ा सा वो चीज़ मुझे दिखानी है, बस उतना मिल जाए प्लॉट, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब ये कब तक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो रेले ने कहा कि डिस्टिंग्विश तब कर सकते हैं जब दो आपके दो सोर्स हैं, दो सोर्स हैं तो दो अरे होंगी आपकी, दो फ्रिंज मिलेंगी, तो दोनों मैक्सिमा है। यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमा है, प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी। सिमिलरली ये भी प्राइमरी मैक्सिमा है, ये भी क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा। और ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा। हम कब तक इसको, रिले का क्राइटेरिया, रिले का क्राइटेरिया, रिले का क्राइटेरिया क्या है, रिले का क्राइटेरिया ये है कि
if maxima of या प्राइमरी मैक्सिमा लिख लेते हैं, क्या प्राइमरी मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट अरे coincide with secondary first minima, secondary first minima of the second array। अगर ये कॉन्साइड करें, ये क्या करें, कॉन्साइड करें, देन we can resolve या distinguish we can just resolve or distinguish to each other। एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग कर सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर ये दोनों क्या कर जाएं, अगर ये दोनों थोड़े और पास आ जाएं तो हम इनको क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते। यही रेले का क्राइटेरिया है। ये क्या है, रेले का क्राइटेरिया है। रेले का क्राइटेरिया कहता है कि केवल हम तब तक दो पैटर्न को अलग अलग देख सकते हैं जब एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा कॉन्साइड करे, या इस वाले का मिनिमा और इसका मैक्सिमा अगर ऐसे कॉन्साइड करेंगे तभी हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जस्ट डिस्टिंग्विश, जस्ट का मतलब इससे अगर थोड़ा सा पास में आ जाएंगी तो हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। यही इनका क्राइटेरिया है। इसको मिनिमम क्राइटेरिया भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं रिलेस क्राइटेरिया। यही पूछा जाता है एग्जाम में, रिले क्राइटेरिया। अब मान लीजिए ये तो हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें रिजॉल्विंग पावर जो हमने कहा था वो कैसे निकालेंगे। रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए हम फिर से पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले में, ठीक है। अब रिजॉल्विंग पावर मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है, रिजॉल्विंग पावर। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, पहले तो हम 2 पाई लैम्डा ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है 3.832, है ना। तो अब ए हटा लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए 3.832 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू लैम्डा। 2 से और सॉरी पाई से, पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 122 लैम्डा अपॉन 2a। ये है आपका साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मतलब डेविएशन, साइन थीटा का मतलब ये वाला डेविएशन। कौन सा डेविएशन, ये फर्स्ट थीटा 1, ये वाला डेविएशन, ठीक है ना। ये वाले डेविएशन के लिए आपको साइन थीटा निकल के ये आया, बिकॉज डिफ्रैक्शन ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एंगल पे होता है, डिफ्रैक्शन में एंगल बहुत कम होता है। तो हमें पता है कि थीटा 1 इज बहुत कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 1
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा 1 के इक्वल है। अब tan थीटा क्या होगा, तो हम tan थीटा इसमें देखेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ये और ये, तो tan थीटा 1 हो जाएगा tan थीटा 1 परपेंडिकुलर है आपका W और बेस कितना है F, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, थीटा 1 के बराबर W अपॉन F, यही वैल्यू रख देते हैं इसमें, कहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 1.22 लैम्डा अपॉन 2a और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन F, यानी कि ये भी थीटा 1 है अप्रोक्सीमेटली, दोनों इक्वल हैं, तो W अपॉन F इक्वल टू हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। तो 2W इज इक्वल टू हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन a F मल्टीप्लाई में होगा लैम्डा F अपॉन a। एक ये रिलेशन निकल के आया। ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसकी विड्थ पता होनी चाहिए। ये वाली विड्थ, ये वाली जो विड्थ है वो 2W है। कितनी है, 2W। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये W है, यहाँ पे ये 2W है, लिखा हुआ है 2W, ठीक है ना। तो ये जो विड्थ है इसकी हमें मिल गई है इन टर्म्स ऑफ दिस वन, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें पता है कि 2W की जगह 2R0 है, 2W की जगह क्या है 2R0 है, और जो 2A है कितना है 2A, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, D से, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, D से। तो ये जो डिफरेंस था, ये वाला जो पावर थी वो थी एंगुलर, क्या थी, एंगुलर। एंगुलर डेविएशन था। तो एंगुलर डेविएशन कितना था, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2a था और 2a को रिप्लेस कर दिया किससे, d से, तो एंगुलर कितना आ गया ये। अब एंगुलर के साथ साथ मुझे क्या निकालना था, लीनियर निकालना था। लीनियर हम यहाँ निकाल चुके हैं, लीनियर यहाँ निकाल चुके हैं। तो लीनियर निकालने के लिए हम बस किसका, f का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लीनियर कितना हो जाएगा, तो लीनियर के लिए R0 की वैल्यू निकालेंगे तो f हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, ओके। चलो अब हमें रिजॉल्विंग पावर देखनी है। क्या देखनी है, रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर हमेशा, रिजॉल्विंग पावर जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, रिजॉल्विंग पावर ये टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आ रही है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसकी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा थीटा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो t अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन R0 कहें या S कहें, तो ये हो जाएगा 1.22 कैपिटल D, सॉरी 1.22 लैम्डा F इंटू D। ये आपकी रिजॉल्विंग पावर किसके लिए निकली है, टेलीस्कोप के लिए निकली है, ठीक है ना। अब देखो, जब हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, फिर से एक बार इसको कंबाइन करके समझ लेते हैं एक एक से। जब हम रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करना, जिससे कि हम उनके बीच में पता कर सकें, डिस्टिंग कर सकें कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं कि अलग अलग हैं। इनको हम दो तरीके से देखते हैं, ज्योमेट्रिकल होता है, एक स्पेक्ट्रल होता है। तो स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, दूसरा
ज्योमेट्रिकल देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ते हैं क्या, टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। ओके, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे ये। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रेटिंग वाले से, स्पेक्ट्रल। अब रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो हमेशा इसके एंटी प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो लीनियर सेपरेशन या हम एंगुलर सेपरेशन लेंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी। रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट की होती है जो दो इमेज को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकें, या दो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उनको अलग अलग कर सकें। ठीक है, जस्ट अलग करना है। हमने यहाँ पे पहले तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, बताया, क्यों बताया, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी बतानी थी। इंटेंसिटी का ये वाले फॉर्मूले से हम ये जो फॉर्मूला निकला ना, ये वाला, ये हम निकालते हैं। ठीक है, और ये हमने एक और मेथड से निकाला है, डिफ्रैक्शन में निकाला है कि नहीं। तो 1.2 कैसे आया, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 1.2 कैसे आया। उसको दिखाने के लिए हमने इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला लिया। ये थोड़ा टिपिकल होता है और हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोगों को इसका यूज़ करना पड़ा। ये फर्स्ट ऑर्डर वेसल फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर वेसल फंक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर वेसल फंक्शन है, इसका यूज़ करेंगे। हमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ये जो डायमीटर है वो 2a है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले पे, हम इसकी डायमीटर निकालते हैं, फोकल निकालते हैं, और इसका फर्स्ट ऑर्डर में हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है इस तरीके से ये आ जाता है। अब मेन चीज़ जो थी कि हमें किस तरीके से विड्थ निकालनी है, एंगुलर विड्थ दोनों साइड से, वो उसका अपोजिट कर दोगे तो अपने आप क्या पता चल जाएगा तुम्हें, रिजॉल्विंग पावर। इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको टेलीस्कोप पे करना है, यूज़ करना है, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में अभी हमने यहाँ पे कहीं पर भी लेंस यूज़ नहीं किया था। ये वाला लेंस यूज़ किया था जिसका अपर्चर ज़्यादा था इसकी लेंस से। ये जो 2a था, 2a कम था, बहुत कम था, किससे, इसके अपर्चर से। अब जब टेलीस्कोप लेते हैं, टेलीस्कोप में जो अपर्चर होता है वो आपके लेंस के डायमीटर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, लेंस के। तो हम क्या लेते हैं, टेलीस्कोप लेते हैं। टेलीस्कोप में ये जो लेते हैं इसका अपर्चर, क्योंकि इससे पूरे से लाइट रे आएगी, तो यही आप ले लेते हैं। तो 2a को रिप्लेस कर देते हैं किससे, d से। ओके, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यही वाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है वो कितने पे मिलता है आपको, 3.832 पर। वही वैल्यू मैंने रख दी फर्स्ट के लिए, θ1 के लिए, तो साइन थीटा ये आ गया। अब यहाँ से क्योंकि हम 2 से पाई की वैल्यू है 3.14 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। अब ये 2a क्योंकि d के बराबर होगा तो वहाँ हम d से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है तो ये जो एंगल है थीटा बहुत कम है, तो θ1 हो जाएगा, साइन थीटा की जगह θ1 दिस वन। और ये एंगुलर डेविएशन है और tan थीटा हम ऐसे निकालते हैं, तो W बराबर ये आ जाता है। ओके, अब हम इसको किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए रिप्लेस करते हैं, तो 2a की जगह क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, d। तो आपके पास टेलीस्कोप के लिए ये आ जाता है। अगर आपको लीनियर देना है, ये तो एंगुलर डेविएशन के लिए था, लीनियर के लिए लोगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, बस f जो फोकल लेंथ है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, अभी तो टेलीस्कोप से हो गया, अब आपको ग्रेटिंग सिस्टम से, किससे, ग्रेटिंग सिस्टम से। सो ग्रेटिंग सिस्टम से करने के लिए यहाँ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वन सोर्स इज लैम्डा, कितनी है, लैम्डा। अब क्या करते हैं, इसी में जो सेकंड वाले सोर्स से हमें पैटर्न मिला है, सेकंड वाले सोर्स से हमें जो पैटर्न मिला है, लाइन मिली है, तो सेकंड लाइन की जो वेवलेंथ होगी
वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन या सेकेंड मैक्सिमा ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, जैसे वन सोर्स लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट मैक्सिमा। क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा। तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं, तो लैम्डा प्लस टी लैम्डा। अब एंगुलर के लिए क्या हो जाएगा? तो ये जो इसके लिए इसका जो एंगल है, एंगुलर या एंगल, वो कितना हो जाएगा? थीटा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो फ्रिंज है या जो फर्स्ट है वो nth है, कितना है? nth है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, यहाँ पर भी n आ जाएगा, यहाँ पर भी n आ जाएगा। nth फ्रिंज के लिए क्या है? ये एंगल है थीटा, एंगुलर, और ये भी एंगल कितना है? थीटा। तो अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन लिखूं, अब यहाँ पे दो सोर्स ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? दो सोर्स से दो पैटर्न बनेंगे, दोनों पैटर्न का nth ग्रेटिंग करेंगे। ग्रेटिंग का मतलब है आपने क्या किया है कि सारे स्पेक्ट्रम को अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, ग्रेटिंग का मतलब। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में सब में मैक्सिमा होगा, प्राइमरी मैक्सिमा और मिनिमा भी होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, सेकेंडरी मिनिमा भी होगा। तो हम मान रहे हैं कि nth वाला मैक्सिमा है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, जो दूसरे सोर्स से बन रहा है मैक्सिमा nth वाला। कौन सा वाला? nth वाला ही मैक्सिमा। वो कितना होगा? लैम्डा प्लस डी लैम्डा। थोड़ा सा चेंज है, डिफरेंस है। ऐसे ही अगर एंगुलर पोजीशन निकालोगे वो थीटा, और इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा? थीटा एन प्लस डी थीटा एन। तो अगर मैं फर्स्ट nth मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ द मैक्सिमा ऑफ द nth लाइन, nth लाइन का अगर मुझे मैक्सिमा की कंडीशन लगानी है वो कितनी आती है? a प्लस बी, क्योंकि दो सोर्स हैं, दो सोर्स से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो a प्लस बी साइन थीटा, कौन सा होगा? n हो जाएगा, इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब मैक्सिमा ऑफ द nth लाइन ऑफ सेकेंड पैटर्न, सेकेंड पैटर्न लिख लो। यहाँ पे ये किसके लिए? फर्स्ट पैटर्न। जो आपका फर्स्ट पैटर्न है उसकी nth लाइन, और ये जो सेकेंड पैटर्न है उसकी nth लाइन, कितना हो जाएगा? a प्लस बी साइन। अब यहाँ पे क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा होगा, तो थीटा प्लस डी थीटा एन इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस टी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकेंड, क्योंकि इस इन दोनों के बीच में मान लीजिए डेल्टा लैम्डा और लैम्डा के बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, वो कितनी है? n है। तो सपोज नंबर ऑफ लाइंस n है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन n हो जाएगा, वेयर n है
नंबर ऑफ लाइंस इन बिटवीन, इन दोनों के बीच की नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चेंज आया ना डी लैम्डा ये वाला, इसको हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा अपॉन एन से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा एन डी थीटा एन एन लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन एन। ओके, ओके, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ओके। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक मिनट, हाँ, यहाँ से a प्लस बी साइन एन थीटा एन लैम्डा हो गया, और यहाँ पे ओके ओके ठीक है ठीक है, ये सही था। थीटा प्लस डी थीटा, ओके। ये इक्वेशन नंबर कितनी है, थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आप देखेंगे ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं, बराबर हैं। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो एन लैम्डा प्लस टी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन एन। यहाँ से एन लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एन टी लैम्डा हो जाएगा ये एन लैम्डा और एन लैम्डा अपॉन एन हो जाएगा, ओके। सॉरी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाना है, एन लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन एन। तो एन लैम्डा अपॉन एन, तो यहाँ से एन लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन एन ये कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास एन टी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा हो जाएगा एन लैम्डा। ये अगर रिजॉल्विंग पावर करोगे तो ये कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लाइंस इन बिटवीन लैम्डा एंड डी लैम्डा, इन बिटवीन लैम्डा एंड डी लैम्डा, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उस पर, और कौन सी वाली फ्रिंज है, कौन सा वाला मैक्सिमा और मिनिमा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये जो आपको निकला है वो किसके थ्रू निकला है, ग्रेटिंग सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, ग्रेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है।
फर्स्ट पैटर्न। तो इस तरीके से आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का है। और ग्रेटिंग ऐसे बनती है, बना के हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रेटिंग ये है, एक ग्रेटिंग ये है, तो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेंगे, ये लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी लाइंस मिलेंगी, यहाँ पर भी लाइंस मिलेंगी। तो ये ग्रेटिंग सिस्टम से आपने क्या किया, स्पेक्ट्रम को अलग अलग कर दिया। ओके, तो आज हम यहीं तक, क्योंकि ये जो टॉपिक था वो होना तो चाहिए था सेकंड में, लेकिन थर्ड यूनिट में आ गया रिजॉल्विंग पावर। मैंने दोनों की रिजॉल्विंग पावर देखी। पहले तो मैंने ग्रेटिंग पहले तो हमने टेलीस्कोप की निकाली, फिर ग्रेटिंग की निकाली। टेलीस्कोप और ग्रेटिंग क्यों, क्योंकि टेलीस्कोप ज्योमेट्रिकल है और ग्रेटिंग है क्या, किस तरीके से होता है, स्पेक्ट्रल होता है, स्पेक्ट्रम होता है, लाइंस होती है स्पेक्ट्रम की, कलर वाला, वो स्पेक्ट्रल है। अब स्पेक्ट्रम होगा तो उसकी वेवलेंथ अलग अलग होंगी, तो वेवलेंथ की वजह से ही यहाँ पे अलग अलग कलर की वजह से ही यहाँ पे वेवलेंथ यूज किया गया। वो ज्योमेट्रिकल था, पोजीशन थी, क्या थी, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन या लीनियर पोजीशन, तो वो हमने देखी। तो हमने टेलीस्कोप का भी देखा और ग्रेटिंग का भी देखा, दोनों पैटर्न से देखा, रिजॉल्विंग का मतलब समझा। इतना जो है ना वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। इसको अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है, तैयार करना है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन की। किसकी बात करेंगे, पोलराइजेशन की। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।